चाहते हो, उसको आप रिमूव करना चाहते हो, बैकअप्स वगैरह बनाना चाहते हो, अल्टरनेट बनाना चाहते हो, उसके अंदर कुछ डुप्लीकेसी वगैरह को अवॉइड करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें अगर हम करना चाहें, कुछ चेंजेस करना चाहें, तो किस तरीके से पॉसिबल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मान के चलो आप क्रिएट करना चाहते हो किसी डेटाबेस को, क्रिएट डेटाबेस, मैं के नाम से एक डेटाबेस बना देता हूँ। ठीक, ये हमारे पास एक डेटाबेस बना। अब इसको अगर हटाना हो तो कैसे आप यहाँ पर हटा सकते हो? बेसिकली आपको यहाँ पर यूज़ करना है ड्रॉप। क्या करना चाहते हो? डेटाबेस। कौन सा? डेटाबेस का नेम। आपने जो यहाँ पर डेटाबेस बनाया है वो डेटाबेस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। पहले हम इसको यूटिलाइज कर सकते थे। ठीक है, ऐसे जैसे आप टेबल क्रिएट करते हो, तो टेबल क्रिएट हम कैसे करते हैं? सिंपल सी चीज़ है। ये हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया। अब इस टेबल को अगर आप डिलीट करना चाहो तो किस तरीके से डिलीट कर सकते हो वो देख लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर भी आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो? ड्रॉप की कंडीशन का यूज़ कर सकते हो। कैसे? क्योंकि पहले डेटाबेस था तो डेटाबेस ड्रॉप कर रहे थे, अब टेबल है तो टेबल। टेबल क्या है? जी 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 करके, ये हमारे टेबल का नेम है। ठीक है, इस टेबल से क्या होता है कि आपका डेटा डिलीट होता है। एक और कोड होता है जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो ड्रॉप की जगह पर अल्टरनेट ऑप्शन का। इन दोनों में अंतर है। इसमें क्या होता है कि आपके डेटा के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी ये उसको डिलीट करेगा। ये आपके डेटा की हेडिंग को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को डिलीट करता है। दो अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, इनकेस अगर आपको डेटा के अंदर कुछ चेंज करना हो, कंडीशन डालना हो, उसके अंदर प्राइमरी की वगैरह यूज़ करना हो, तो कैसे यूज़ करोगे देख लेते हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले इस डेटा को दोबारा से क्रिएट करते हैं और इसके अंदर कुछ नेम। ठीक है, ये हमारे पास टेबल दोबारा से क्रिएट हो गई है। अब इसमें अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो हमारे पास वैल्यू जो होंगी वो डुप्लीकेट आ जाती हैं। क्या आ जाती है? डुप्लीकेट। तो हम नहीं चाहते कि हमारे डेटा के अंदर कोई डुप्लीकेसी आई, तो हम क्या करेंगे? यहीं पर आएंगे और इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा हमारे पास कीज का। हम चाहते हैं कि हमारे डेटा के अंदर आईडी जो है वो डुप्लीकेट ना हो, तो प्राइमरी की किसके अंदर लगाना चाहते हैं? आईडी वाले कॉलम में। और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो नेम है ये आप ब्लैंक डाल ही ना पाओ। ना डाल पाओ ब्लैंक, तो इसमें एक कंडीशन हम और डाल देते हैं, नॉट नल। इसका ये मीनिंग हो गया कि आपके पास आईडी वाले कॉलम के अंदर कभी भी डुप्लीकेसी नहीं आएगी। और एफ नेम में आप उस कॉलम को क्या करोगे? कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इंसर्ट इनटू आईडी एफ नेम।
ये हमारे पास आ गया, देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब अगर इसी को मैं दोबारा से चलाऊं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्राइमरी की का एरर आ जाएगा। प्राइमरी की क्या करता है, आपके डेटा के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज को किसी एक सिंगल कॉलम से अवॉइड करवाता है। ये यहाँ पर हो गया होगा। जरूरी नहीं है कि आईडी ये प्राइमरी की आप कुछ इस तरीके से ही मेंशन करो। आप प्राइमरी की का एक अल्टरनेट ऑप्शन भी बना सकते हो, लाइक जैसे कि हम टेबल क्रिएट करवाते हैं। हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि आईडी को कभी भी नल ना भरा जाए, तो नॉट नल। देन हम चाहते हैं कि हमारे पास एक एज वाला कॉलम बन जाए। एज इंटीजर होती है, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी की लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में लगाओ, यहाँ पर बस आपको कॉलम मेंशन करना होता है कि आप किस कॉलम के अंदर यूज करना चाहते हो। इसको चलाएंगे तो ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। इसको हटा दो क्योंकि हम क्लोज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल प्राइमरी की डाल सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप एक से ज़्यादा कॉलमों के अंदर प्राइमरी की का यूज़ करना चाहो, मतलब मैं चाहता हूँ कि आईडी भी डुप्लीकेट ना आए और नेम भी डुप्लीकेट ना आए। पहले क्या था कि अगर हम आईडी चेंज कर देते हैं और नेम चेंज नहीं करते हैं तो तब भी वो क्या करता था, आपके डेटा को प्रोसेस करवा देता था। लेकिन हम चाहते हैं कि आईडी भी चेंज होना चाहिए और नेम भी चेंज होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसमें अगर 11 कर दूँ, इसको चला दूँ, तो इसने हमारे डेटा को चला दिया, जबकि जय नेम तो ऑलरेडी इस डेटा के अंदर पहले से था। हमने बस आईडी तो चेंज की उसकी, क्योंकि हमने आईडी वाले कॉलम के अंदर क्या लगा रखा है, प्राइमरी की। लेकिन नेम वाले कॉलम के अंदर नहीं लगा रखा। तो अगर आप नेम वाले कॉलम के अंदर का यूटिलाइजेशन करना चाहते हो प्राइमरी की से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप कंडीशन चेंज कर दोगे। यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट वाली वैल्यूज का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देख लेते हैं। एक्स वाई जेड नाम से एक टेबल बना देते हैं। ठीक, हम इसमें देते हैं इंटीजर है, और ये खाली ना है कभी भी। देन नेम कैरेक्टर है, ये भी खाली ना है कभी। पेज इंटीजर है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि आईडी और नेम दोनों जगह पर हमारे पास प्राइमरी की का यूटिलाइजेशन होकर के आए। तो कैसे करेंगे, यहीं पर आएंगे और इसके अंदर कॉन्स्टेंट डाल देंगे हम, क्योंकि मल्टीपल मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो हम उस प्राइमरी की को एक नाम दे देते हैं। मैं उसको देखिए एक्स वाई जेड कंसिडर कर लेता हूँ। मतलब उस प्राइमरी की को एक नेम डिफाइन कर दिया है। सो यहाँ पर डाल दो
आईडी, और किस नेम में लगाना चाहते हो, फर्स्ट नेम में। हो गया, क्लोज कर दो। ये हमने क्या किया, इस डेटा के अंदर मल्टीपल कॉलम्स के अंदर जो है क्या कर दिया है, प्राइमरी की लगा दी। अगर मैं ये चलाता हूँ, ये हमारे पास टेबल है, एज क्या है, आईडी हो गया, एफ नेम हो गया, इसको दोबारा से चलाऊंगा तो नहीं आएगा। अब अगर जैसे कि यहाँ पर मैं इसको 12 कर देता हूँ, इसको चलाता हूँ, तो ये आ जाए। लेकिन इसको फिर से मैं ऐसा करता हूँ, 13 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 13, तो अब आ जाएगा। मतलब इसके अंदर हमने एफ नेम की कंडीशन में भी, अब अगर मैं यहाँ पर इसको 11 कर रहा हूँ, तो ये क्या कर देगा आपके लिए, अवॉइडेंस डाल देगा। ये जय 11 ऑलरेडी है, ठीक है, जय 11 ऑलरेडी है, तो एक कंस्टेंट वाला पार्ट आता है। एक बार इसको नोट करो। नेक्स्ट कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हो सकता है कि आपके पास पहले से ही टेबल क्रिएट हो और आप उसके अंदर आप चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यूज को अवॉइड किया जाए। अब जब पहले से ही टेबल क्रिएटेड होगी, इसका मतलब अब उसको क्रिएट नहीं किया जाएगा, और जब क्रिएट नहीं किया जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज हम किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो जब भी आपको कुछ एडिट करना होता है, मॉडिफाई करना होता है वैल्यू टेबल किसी भी चीज़ के अंदर, तो उस कंडीशन में आप ऑल्टर का यूज़ करते हो। इसका यूज़ करते हो alter का। मतलब कि कुछ चेंजेस करने के लिए, कुछ ऐड ऑन करने के लिए, समथिंग कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल। हम टेबल को चेंजेस करना चाहते हैं। किस टेबल को, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी टेबल है, लाइक ये मान के चलो, ये हमारे पास जी जी वाली एक टेबल है, इसके अंदर हमने प्राइमरी की नहीं लगा, ठीक है, ट्रिपल जी वाली है। इसको मैं सिंगल जी कर देता हूँ, ठीक है। इस टेबल का नाम जी है। मैं चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर आप प्राइमरी की ऐड करो, क्योंकि वो हमने क्रिएट तो कर दी है लेकिन उसमें प्राइमरी की नहीं डाला हुआ।
जब भी आपको बाद में प्राइमरी की डालना होता तो कैसे करते हो, क्रिएट टेबल जी जो हमने बनाई थी उसको हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल जी हम ऐड करना चाहते हैं क्या, प्राइमरी की इसमें ऐड करना चाहते हो तो हमने एक जी नाम से टेबल बनाया, उसमें आईडी वाले कॉलम में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आईडी मेंशन कर दोगे। अच्छा उसके अंदर पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये पहले से ही कंडीशन डली हुई है, दैट्स वाई नहीं लगा। लेकिन अगर हम लगाना चाहें तो कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, कभी कभी होता है कि आपको मल्टीपल डालने होते हैं, जैसे मल्टीपल प्राइमरी कीज डालनी होती है। जैसे मल्टीपल प्राइमरी की डालने के लिए हमने किस चीज़ का यूज़ किया था, कांस्टेंट का यूज़ किया था। तो वैसे ही हम अल्टर के अंदर कांस्टेंट का यूज़ करेंगे फॉर मल्टीपल प्राइमरी की। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर यूज़ करोगे अल्टर टेबल, कुछ भी हो सकता है, समथिंग एक्स वाई जेड। हम बोलेंगे हम ऐड करना चाहते हैं, यस नाम दे देता हूँ मैं इस प्राइमरी की को, एक्स वाई जेड टेबल के अंदर यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी की। क्या करना चाहते हो, हम चाहते हैं कि आईडी वाले कॉलम में, एफ नेम वाले कॉलम में आप यहाँ पर क्या यूज़ करो, प्राइमरी की, ठीक है। उसके अंदर ऑलरेडी देखो ये लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड के अंदर ऑलरेडी आपने जो है इन कॉलमों के अंदर पहले से ही प्राइमरी की लगा रखी है। दैट्स वाई यहाँ पर नहीं बना रहा, हमने थोड़ी देर पहले लगाया था ना यहाँ पर, प्राइमरी की हमने ऐड कर रखी होगी, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर मैं एज नेम के ऊपर लगा के देखते हैं, क्योंकि नेम के ऊपर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो नेम के ऊपर यहाँ पर नहीं जा रहा। जब पहले से डिफाइंड होता है तो वहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अब डिलीट कैसे होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो लगेगी नहीं, तो डिलीट करने के लिए भी ऑल्टर का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ऑल्टर टेबल XYZ, हम उसके अंदर क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप करवाना चाहते हैं क्या, प्राइमरी की। तो उसके अंदर जो भी हमारे पास प्राइमरी की लगी होगी सब क्या हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से प्राइमरी की नहीं लगाया, हमने कांस्टेंट के थ्रू लगाया। कहाँ लगाया हमने, यहाँ पर लगा रखा है, ये क्रिएट हो रखा है, तो कांस्टेंट है हमारे उसका, प्राइमरी की का नेम है, तो डायरेक्ट प्राइमरी की नहीं है। तो हमें ये वाला पैटर्न यूज़ नहीं करना। हमें कैसे यूज़ करना होगा, यहीं पर आएंगे, ड्रॉप कांस्टेंट कौन सा है, ये, ठीक है। अब बढ़ गया, क्योंकि प्राइमरी की डाली नहीं थी हमने, हमने तो कांस्टेंट के थ्रू प्राइमरी की डाली थी, सिंगल प्राइमरी की नहीं थी, मल्टीपल थी। तो हमें सिंगल प्राइमरी की, हम अगर सिंगल प्राइमरी की होता तो हम क्या करते, यहाँ पर जाते और ड्रॉप टेबल, सॉरी ड्रॉप, सॉरी ऑल्टर टेबल और ड्रॉप प्राइमरी की, तो यहाँ से हमारे पास रिमूव हो सकता है, ठीक है। एक बार इसको भी देख लो लगा करके।
यहाँ तक ये हो गया होगा आपको। चल, इसके अंदर अब हम एक कंडीशन डाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कभी हमें कीज़ की कंडीशन ही डालनी हो सकता है कि आप अपने डेटा के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन डालना चाहते हो कि जो आप चेकआउट करवाना चाहते हो। जैसे कि लाइक हमारे पास यहाँ पर हमने एक डेटा बनाया था दिस, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे पास एज की जो कंडीशन है वो हमारे डेटा के साथ मैच हो। कंडीशन हम क्या देने वाले हैं कि हमारी एज जो है इस डेटा के अंदर उनकी भरो जो आपके पास मोर देन 18 से ऊपर हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो हम यहीं पर आएंगे। हमने एक एज की कंडीशन बनाई है, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो चेक कंडीशन का। चेक जो आपके पास एज है वो आप मोर देन 18 से ऊपर रखने वाले हो। अब इस डेटा के अंदर क्या होगा? इस डेटा के अंदर आपके पास आप जब टेबल बनाओगे तो आप उन्हीं का डेटा भर पाओगे जिनकी एज यहाँ पर 18 से मोर देन की कंडीशन में। ये एक प्राइमरी की वाला पार्ट नहीं है, लेकिन ये भी एक पार्ट है जहाँ पर कि आप अपने डेटा के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसमें चेंज कर देते हैं हम, अभी क्रिएट हो जाएगा। ये भी डाल लो। अब कभी कभी होता है कि आप इस डेटा में किसी स्पेसिफिक नेम और किसी स्पेसिफिक एज की डिटेल्स डालना चाहते हो, वो किस तरीके से कर सकते हैं? वो कांस्टेंट वाले पार्ट से कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे होना चाहिए।
देख लेते हैं किस तरीके से होना चाहिए। यहीं पर आएंगे। मल्टीपल हम उसके अंदर देखना चाहते हैं, तो एच का हमने कॉलम डाला, उसके बाद कांस्टेंट सी एच के फोर जी जी एच एच। चेक कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं, कौन सी कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं? आपके पास जो एज है वो मोर देन 18 वाली होनी चाहिए, एंड आपके पास जो नेम है वो एक ही पर्सन का होना चाहिए, वो है रोहन। अब जब तक हमारे डेटा के अंदर जिसकी एज 18 से ऊपर हो और उसका नेम अगर रोहन नहीं होगा, तो तब तक हमारे पास उसके नेम की डिटेल्स नहीं आए। फिर वापस डेटा में जिसकी एज 18 से ऊपर हो और उसका नेम रोहन होगा, उसी की डिटेल्स आ गई। कुछ इस तरीके से इतना आपको करना है। अब इसके अंदर मैं आपको एक दो टास्क दे देता हूँ, ठीक है? वो आपको करने हैं, और ये वाली चीज़ भी आपको करनी है।